अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के अजला में बल्दी इंतखाबात के लिए हुई राय दही। दोपहर 4 बजे तक मजमूई राय दही 68 से 70% दर्ज की गई। बल्दियात की राय दही का तनासुब 65 से 70 और कॉरपोरेशंस का 50 से 55 के दरमियान बताया गया। ताहम हतमी तनासुब में इजाफा यकीनी है। बैलेट के जरिए वोट डाले गए, जबकि वोटों की गिनती 13 फरवरी को होगी। तेलंगाना के अजला में म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में हुई पोलिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने कोडंगल में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल पहुंचकर राय दही में हिस्सा लिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब मामिड़ीपल्ली में 2 एकड़ अराजी पर करीब हज हाउस के तामीरी कामों का होगा आगाज। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में जगह नाकाफी होने पर नए हज हाउस की जा रही है तामीर। लोकसभा में बजट पर बहस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पुराने आलमी निज़ाम को चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अमेरिकी बारादस्ती को चैलेंज दरपेश है और आलमी हालात जंग की सिमत बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ये तवानाई और मालियत को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का दौर है। कर्नाटक के जिला कलबुर्गी में वाक़ लाडले मशाइख दरगाह में महाशिवरात्रि की पूजा रोकने के लिए दरगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कमेटी ने मुतालबा किया है कि अहाते में पूजा की इजाज़त ना दी जाए। उसका मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम के जरिए दरगाह के मजहबी तशक्कुस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने चारशंबे के रोज दावा किया कि रियासत में वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी SIR के दौरान लाखों मशकूक वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। बिस्वा शर्मा ने कहा कि इनाम इज़हार के दौरान BJP कारकुनों की शिकायत की बुनियाद पर हटाए गए। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि BJP के अच्छे दिन RSS की वजह से आए हैं। उन्होंने कहा कि BJP आज इक़्तिदार में जरूर है, लेकिन RSS ने जो तवील मेहनत की है उसका सिला आज BJP को मिल रहा है। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने मुंबई में RSS तंजीम की सदसारा तकरीब में RSS के सरबराह मोहन भागवत की तारीफ करते हुए कहा है कि मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन हूँ। इस तकरीब में शिरकत से मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोकसभा में पेश किए गए मरकजी वजारत तालीम के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हिंदुस्तान में 93,000 से ज़्यादा स्कूल मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुके हैं। ये आदाद-ओ-शुमार स्कूलों की तादाद में तेज़ी से कमी को ज़ाहिर करते हैं। बंद स्कूलों की मज़कूरा तादाद वजारत तालीम ने एक पार्लिमानी सवाल के जवाब में पेश की है। मरकज की मोदी हुकूमत ने चारशंबे को कौमी गीत वंदे मातरम से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला किया है। महकमा दाखिला ने वंदे मातरम के हवाले से नई हिदायत जारी की हैं, जिसके मुताबिक तमाम सरकारी तक़रीबात के दौरान वंदे मातरम के 6 बंद गाना या बजाना लाजमी करार दे दिया गया है। मरकजी महकमा दाखिला की जानिब से तमाम सरकारी तक़रीबात के दौरान वंदे मातरम के 6 बंद गाना या बजाना लाजमी करार देने पर कांग्रेस MP इमरान मसूद ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि दस्तूर ने उन्हें हक दिया है कि वो अपने तरीके से अपने मजहब की पैरवी कर सकते हैं और इस सिलसिले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। पंजाब के जिला मोगा के गांव महना में सिख किसान जगदीश सिंह और उनके खानदान ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए अपनी ज़रई ज़मीन का एक हिस्सा कब्रिस्तान के रास्ते के लिए अतिया कर दिया। तकरीबन 70 साल पुराने इस कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए कोई पुख्ता रास्ता मौजूद नहीं था। गुजरात गांधीनगर की एक अदालत ने सहाफ़ी रवि नायर को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की जानिब से दायर फौजदारी हतक इज्जत के मुकदमे में कसूरवार करार दिया है और 1 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। कंपनी का इल्जाम था कि नायर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐसे पोस्ट किए थे जिनमें उसके खिलाफ झूठे और हतक आमेज दावे किए गए थे। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाला आम शहरी मुजाहिद आज़ादी नहीं हो सकता। जहदकारों से मुताल्लिक़ मराहत पर फैसले से जस्टिस विजय सेन रेड्डी का इनकार। कोर्ट ने हुकूमत को मौक़िफ़ वाज़ेह करने की दी हिदायत।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद BC सज्जनार IPS ने साल 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में बेहतरीन कारकर्दगी पर ACP फलकनुमा डिवीजन मोहम्मद अब्दुल जावेद को 27वीं सदाकतनामा हवाले किया। फलकनुमा डिवीजन मोहम्मद अब्दुल जावेद के मातहतीन ने उन्हें इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। टास्क फोर्स वेस्टर्न जोन टीम ने SR नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गांजा मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब और 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया। मुलजमीन के कब्जे से 70 किलो गांजा किया गया जब्त। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा ने शहर के 4 मकामात पर कार्रवाई करते हुए झील और पार्क की अराजियों पर किए गए गैर मजाज कब्जों को किया बर्खास्त। 12 एकड़ अराजी जुमला मालियाती 1511 करोड़ रुपए का किया गया तहफ़्फ़ुज़। साल 2023 में मशहूर गाने टू मच के जरिए आलमी शोहरत हासिल करने वाले बरतानवी रैपर वो ग्लोकार सेंट्रल सी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये ऐलान उन्होंने एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान निहायती आजिज़ी और सादगी के साथ किया, जिसमें उन्होंने कलमा शहादत पढ़कर अपने मुसलमान होने की तस्दीक की। सऊदी अरब में वाक़ हाईवे 10 अपनी मुनफरिद साख्त की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तकरीबन 256 किलोमीटर तवील ये सड़क अल-रुबा खाली एम्प्टी क्वार्टर के रेगिस्तान के अहम दरमियान से बिल्कुल सीधी गुजरती है। इस हाईवे में ना कोई मोड़ है और ना कोई ढला, इसीलिए इसे दुनिया की तवील तरीन सीधी सड़कों में शुमार किया जाता है। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद में वाकई हॉस्पिटल्स की दुनिया में एक और अहम नाम 50 बेड्स के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबजात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 24 घंटे ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद। ICU, PICU, NICU भी मौजूद। 24 घंटे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद।